बुलाए जाने को सोचो। इतना बड़ा दिमाग दिया परमेश्वर ने। न्यूरोलॉजिस्ट भी दिमाग का ऑपरेशन नहीं कर पाते पूरी तरह से, बोलते गारंटी नहीं देंगे कि उनका कसूर नहीं। दिमाग में खरबों नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को घूम के हम आ सकते। इतनी नाड़ियां आपके दिमाग के अंदर हैं, इतने खरबों सेंसिस आपके दिमाग के अंदर है। और पौलुस कह रहा है इन दिमाग का प्रयोग करो। और उसने कहा अपने बुलाए जानों को सोचो। कहता सोचो, सोचो, थिंक करो कि तुम्हें परमेश्वर ने क्यों बुलाया। तुम छोटे थे, तुम व्यर्थ थे, तुम तुच्छ थे। आज मैं यहां बैठा इसलिए नहीं हूं कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और खुदा मैं बड़ा अच्छा बोलता था और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में बुलाया गया, मैं नशेड़ी था, नशे करने वाला था। अगर नशा ना करूं तो मेरा दिमाग घूमता था। 12 बजे तक मुझे नशा चाहिए था। जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला व्यक्ति था। और शुक्र है मुझे यीशु मसीह मिल गए। जिस दिन मैंने 16 अगस्त 2004 को चर्च देखा, जब मुझे मेरे बेडरूम में वचन सुनाया गया और बोला गया यीशु मसीह धर्म जात नहीं बदलते, जीवन बदलते, बाइबल पढ़। जिस दिन तुझे बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना, आजा हमारे साथ चर्च देख ले हमारा। इमेजिन करो मैं नशा करके चर्च देखने गया और काश, शुक्र है खुदा का कि मैं कहीं धर्मी लोगों के हाथों में नहीं पड़ गया। वो बोलते अच्छा हमारे धार्मिक स्थान में नशा करके आया तू, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी टांगे तोड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों से प्यार करता हूं, मैं पापियों को मारने नहीं आया हूं, मैं बेटे और बेटियों को मारने नहीं आया हूं, मैं उनको सुधारने आया हूं, मैं उनको बचाने आया हूं, मैं उनको चुनने आया हूं, मैं उनको बड़ा करने आया हूं, मैं उनको मजबूत करने के लिए आया हूं। जब दूसरे दिन मुझे चर्च बुलाया गया, तीसरे दिन बुलाया गया, चौथे दिन, हर बार मैं नशा करके चर्च में जाता था। परमेश्वर कितना सहनशील था कि मैं नशा करके चर्च में जाता था और तभी वचन सुनता था और वचन समझ भी आता था, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा था नशा छोड़ने की। अगर मुझसे ऐसा बिहेव हुआ होता और मुझसे यीशु मसीह ने प्यार ना किया होता तो आज मैं यहां ना बैठा होता, मैं साफ ना हुआ होता, मैं क्लीन ना हुआ होता, मैं नशे ना छोड़ पाता, पाप ना छोड़ पाता। यीशु मसीह ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट। सोचो तुम्हारे बुलाए जाने को, क्यों परमेश्वर ने तुमको चुना। क्योंकि जिस तरह उसने इजराइलियों को चुना था, जब वो सबसे छोटी कौम थी, सबसे कमजोर कौम थी, सबसे गरीब कौम थी, परमेश्वर ने कहा मैंने जानबूझ के उनको चुना ताकि जो अपने आप को मिस्री बड़े समझते, मैं उनको लज्जित करूं उस कौम के द्वारा। आप बड़ी पोजीशन पे जा रहे, बाय फायर यीशु मसीह के नाम। बेस्ट देश, मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आपके होंगे। मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आप लोगों के होंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, क्यों उसने मुझे चुना। मैं आज ये नहीं कहता कि मैं बड़ा खब्बी खान था और परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं बोलता हूं मुझे बात करनी नहीं आती थी, मैं इतना डिप्रेस हो गया था, लोगों के सामने ताली नहीं बजा पाता था, मुझे पब्लिक की तरह इधर मुंह करना पड़ता था क्वायर की ओर, ताकि मैं ताली बजा के आराधना कर सकूं। किसी से बात नहीं कर पाता था। अगर कोई मौत की बात करता कि फलाने को हार्ट अटैक हो गया तो मुझे डिप्रेशन के अटैक होने लग जाते थे। मैं इस तरह का आदमी था। लोगों से बात करना तो दूर है, मैं लोगों के बीच में जाने को भी अभी तैयार नहीं था। मैं इतना डिप्रेस्ड और इतना शैतान से ग्रसित, और अगर मेडिकल भाषा में बोलूं तो इतना मेंटली अपसेट के मुझे अटैक होने शुरू हो गए थे। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, मैंने कमजोरों को चुन लिया, मैंने नीचों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो बड़ा समझते हैं, उन्हें लज्जित कर सकूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो जो आप लोगों को चुन रहा है पंजाब में, इंडिया में, दुनिया भर में, उसका एक मकसद है, उसका एक प्लान है। उसने आपको ऊंचा करना है, उसने आपको बेस्ट बनाना है, उसने आपको सिर बनाना है, कर्जा देने वाले बनाना है। आप कर्जा देने वाले बनने वाले बहुत जल्दी। आप बिलीव करते हैं? मैं आज आपको सिंपल सरमन नहीं दे रहा हूं। आज मैं आपको एक प्रोफेटिकली जो परमेश्वर के दिल की बात है, आज मैं वो आप पे जाहिर कर रहा हूं। मैं आत्मिक बातों से, पौलुस कहता है, आत्मिक बातों को मिलाकर आपको बता रहा हूं।
मैं वो बता रहा हूं जो बाइबल में लिखा है और वो बता रहा हूं जो परमेश्वर प्रोफेटिकली पंजाब के लिए और आप लोगों के लिए बता रहे हैं।